नमस्कार मित्रों, विकास क्लासेस इलाहाबाद में आप सभी लोगों का एक बार पुनः स्वागत है। मैं हूं आपका दोस्त विकास। और दोस्तों, आज जो हम बात करने वाले हैं व्यंजन संधि के लास्ट पार्ट के बारे में बात करने वाले हैं। व्यंजन संधि के अभी तक आपने दो पार्ट देखे हैं, पहला और दूसरा। आज यह आपका तीसरा और अंतिम पार्ट है। यहाँ भी जो मैं आपको बता रहा हूँ व्यंजन संधि व ट्रिक के माध्यम से ही बता रहा हूँ, और मुझे पूरी उम्मीद है कि अगर आपने व्यंजन संधि के तीनों पार्ट देख लिए तो व्यंजन संधि में आपको मित्रों कभी भी दिक्कत नहीं होने वाली है। तो आइए बिना समय गवाए देखते हैं, नियम नंबर 5 की ओर ले चलता हूँ। नियम नंबर 5 आपका कहता क्या है? सबसे पहले ध्यान देने वाली बात यह है, देखिएगा नियम नंबर 5 क्या कहता है। जब भी आपके सामने कोई शब्द हो तथा शब्द का दूसरा अक्षर, देखिएगा यहां से मेन पकड़िएगा बात को, कि जब भी आपके सामने कोई शब्द हो और शब्द का दूसरा जो अक्षर हो वह किसी भी वर्ग का तीसरा वर्ण हो, यानी किसी भी वर्ग का मतलब आप समझते हो, जैसे मैंने बताया था का वर्ग, इसके बाद चा वर्ग, टा वर्ग, ता वर्ग और पा वर्ग, ये 5 वर्ग आपके पास होते हैं ना, का चा टा ता पा। तो का वर्ग के अंतर्गत का खा गा घा अंगा, चा वर्ग के अंतर्गत चा ठा जा झा इया, टा वर्ग के अंतर्गत टा ठा डा ढा अड़ा, ता वर्ग के अंतर्गत ता था दा धा ना और पा वर्ग के अंतर्गत पाफा बाभा माँ आपके होते हैं। तो इन वर्णों के बारे में अगर बात की जाए तो वही बात की गई है कि शब्द का जो दूसरा अक्षर है किसी भी वर्ग का क्या हो, तीसरा वर्ण हो, यानी किसी भी वर्ग का अगर वह तीसरा वर्ण होता है तो वहां पर जो आपकी संधि बनेगी मित्रों, वह कौन सी बन जाएगी? आपकी व्यंजन संधि ही बननी है। यानी तीसरे वर्ण का मतलब यहाँ पर आपको गा मिले, जा मिले, डा मिले, दा मिले और बा मिले, ये आपके तीसरे वर्ण आएंगे नहीं आएंगे? यानी गा जा डा दा बा। अगर आपको संधि शब्द दिया है, संधि शब्द में दूसरा जो आपका वर्ण है अगर वह गाजा डादा बा में से कुछ भी मिल जाता है तो आप समझिएगा जो संधि बनकर आएगी मित्रों वह व्यंजन संधि ही आपकी बननी है। और यहाँ पर जब आप संधि विच्छेद करने के लिए आओगे तो संधि विच्छेद करते समय जो आपका तीसरा वर्ण है, यानी जो विच्छेद करते समय जो आपका तीसरा वर्ण है वह अपने ही वर्ग के किससे बदल जाएगा? पहले में परिवर्तित हो जाएगा। यानी अपने ही वर्ग के वो किससे बदल जाएगा मित्रों? पहले में बदल जाता है। यानी ये जो गाजा डादा बा है, अगर बा है तो पा में जाएगा, दा है तो ता में, डा है तो टा में, जा है तो चा में और गा है तो का में आपके सामने ये जाएगा। यानी किसी भी वर्ग का हो तो वह आपके, यानी चाहे का वर्ग का हो मित्रों, चाहे चा वर्ग का हो, चाहे टा वर्ग का हो, चाहे पा वर्ग का हो, किसी भी वर्ग के अगर हैं तो वह हमेशा जो परिवर्तित मित्रों होके आएंगे वो आपको पता है किससे बदल जाएंगे? अपने ही वर्ग के पहले में आपको परिवर्तन देखने को मिलता है। अब देखिएगा पहला वर्ण आपके सामने लिखा हुआ है वागीश। उदाहरण से समझिएगा तो उदाहरण से आपको ज्यादा अच्छा कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा किसमें कौन सा बनेगा और किसमें कौन सा नहीं बनेगा। पहला उदाहरण जो लिखा है वो वागीश लिखा हुआ है। वागीश में देखिएगा जो आपका दूसरा वर्ण है, अगर मैं दूसरे वर्ण की बात करता हूँ आपके, तो दूसरा वर्ण जो आपको वागीश में मिला है यह आपको गा मिल रहा है, गा। और जब आपको गा मिल रहा है तो इसका मतलब यहाँ से आप देखोगे कि का वर्ग का ये तीसरा है, तो इसका मतलब इसमें भी जो संधि आपकी बन गई अगर पूछा जाएगा तो संधि मित्रों कौन सी बन के आएगी? व्यंजन संधि बनकर आएगी। दूसरा वर्ण आपके सामने लिखा हुआ है दिग्गज। अब दिग्गज में देखोगे यहाँ पर दी है लेकिन यहाँ दूसरा वर्ण क्या है? गा है। कि आपका तीसरा वर्ण लिखा है वाग्जाल, यहाँ पर गा है। ऋग्वेद में यहाँ पे गा है, दिग्गज में, दिग्दर्शन में यहाँ का है। तो इनमें सब में देखा आपको गागा मिल रहा है, यानी वर्ग का तीसरा है। प्रागैतिहासिक में देखोगे यहाँ पर भी गा मिला है, दिग्वध में देखोगे यहाँ भी गा मिला है, आजाद लिखा है तो यहाँ पर जा मिला है, और जब जा देखोगे तो आपका चा वर्ग का तीसरा वर्ण है। इसके बाद अजंत है, वही है। जगदीश लिखा है तो यहाँ पर दा आपको मिल रहा है। कृदंत है तो यहाँ पर भी आपको दा मिल रहा है, और दा किसका है? इसका है, ता था दा। अगला जो आपके सामने लिखा है अब्ज, अब्ज लिखा है तो यहाँ पर देख रहे हो पावर का है, और यहाँ पर एक अब्द है एक अब्ज है, तो यहाँ पर भी पावर का आपको मिला हुआ है। तो सीधे सीधे अर्थ आपका निकल कर आया
कि आपको जितने भी मैंने यहाँ पर शब्द लिखे हैं, हर एक शब्द में मित्रों जो आपको दूसरा वर्ण मिल रहा है वह आपका क्या है, किसी न किसी वर्ग का तीसरा अक्षर है। और जब तीसरा अक्षर है तो आप समझ जाओगे कि आपकी जो संधि यहाँ पर बन जाएगी मित्रों, कौन सी, व्यंजन संधि बननी है। अब जब व्यंजन संधि यहाँ पर बन गई है तो जब इसका संधि विच्छेद मित्रों होगा तो संधि विच्छेद करते समय जो आपके तीसरे वर्ण से तीसरे वर्ण का परिवर्तन आपको पहले में कर देना है और कोई परिवर्तन आपको करने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। जैसे यहाँ पर वागीश लिखा है तो यहाँ पर आप लिख दोगे वाक धन, और अब देखिएगा गा को आपने बदल दिया किसमें, का में, तो जब गा आपका परिवर्तित हो गया यहाँ किसकी मात्रा बची, दीर्घ की, तो दीर्घ ई लिख दोगे और जो श है तो वाक धन ईस बराबर वागीश बन गया। दिग्गज लिखा है तो यहाँ पर बनेगा दिक धन गज। तो सबके नीचे हलन का प्रयोग आपको करना ही पड़ेगा क्योंकि व्यंजन संधि पढ़ रहे हो और यहाँ पर जितने भी वर्ण लिखे हैं आधे में लिखे हैं, यहाँ पर आप पूरे में लिख रहे हो तो इसके नीचे हलन का प्रयोग करोगे तभी वो आधे रूप को दर्शाएगा, याद रखिएगा। अगला है वाक जाल, तो बनेगा ये आपका वाक धन जाल बराबर वाक जाल। ऋग्वेद तो बनेगा आपका ऋग धन वेद बराबर ऋग्वेद। दिग्दर्शन है तो बनेगा ये आपका दिक धन दर्शन बराबर दिग्दर्शन बन गया आपका। अगला है प्रागैतिहासिक, तो दूसरा वर्ण क्या है, गा है, तो किससे बनेगा, का में, तो प्राग धन ऐतिहासिक। प्राग तो क्या बन जाएगा, दिक धन वधु बराबर दिग्वधु। अगला है आजादी, तो ये बन जाएगा चा छा जा, तो बनेगा अच धन आदि बराबर आजादी। अगला शब्द है अजंत, तो बनेगा अच धन अंत बराबर अजंत। जगदीश लिखा है, अब देखिएगा यहाँ पर आपको गा पे ध्यान नहीं देना है क्योंकि यहाँ पर जब आप जब आपको याद होगा मैंने जग की साउथ बताया था ना, तो जग एक साथ ही पढ़ा जाएगा मित्रों, तो इसीलिए यहाँ पर आपको जग पूरा लेना है। तो ये बन जाएगा जगत धन ईश बराबर जगदीश बन जाएगा। कृदंत लिखा है तो मित्रों ये बन जाएगा कृत कृदंत ता था दा, यानी यहाँ पर कृदंत लिखा है तो दा है ना, तो दा में क्या बन जाएगा, कृत धन अंत बराबर कृदंत, क्योंकि यहाँ पर मित्रों आप देख रहे हो दा है ना, ता था दा, तो ता में बदल गया। अब दा है तो ये बनेगा अप, क्योंकि पा फा बा, तो अप धन दा और ये अब्ज है तो अप धन जा बराबर अब्ज बन जाएगा। तो मित्रों यहाँ पर देखा आपने, ये मैंने आपको जो बताया नियम नंबर 5 बताया है कि नियम नंबर 5 में आपके जो परिवर्तन होते हैं किस तरह से होते हैं और किस तरह से परिवर्तन इसमें आपको नहीं होते हैं। अब मित्रों जो मैं बात करने वाला हूँ नियम नंबर 6 की बात करने वाला हूँ। नियम नंबर 6 आपका है क्या, आइए देखते हैं नियम नंबर 6 आपका। देखिए मित्रों नियम नंबर 6 आपका कहता क्या है। नियम नंबर 6 और अंतिम नियम की बात यहाँ पर मैं व्यंजन संधि कर रहा हूँ। अब देखिएगा मित्रों आपने जो सा पढ़े हैं वो 3 तरह के पढ़े हैं, एक ये, एक आपका जो होता है ये और एक होता है आपका ये। इन दोनों का उच्चारण तो ठीक है, इसको तो आप बोलते हो दंत सा, उसको बोलते हो तालु सा और अंतिम वाले को बोलते हो मूर्धा सा, लेकिन मित्रों इसका जो उच्चारण होता है वो खा होता है। या कभी भी जब आप किसी के साथ इसको पढ़ोगे तो इसका जो उच्चारण होता है मित्रों वो खा की तरह ही किया जाता है, या कह लीजिए खा ही किया जाता है, क्योंकि जब आप शब्द लिखते हो, अगर मैंने शब्द दे दिया आपको तो क्या इसे सड़ानन पढ़ोगे क्या आप, कभी भी सड़ानन नहीं पढ़ोगे ना, तो सड़ानन, इसे खड़ानन पढ़ा जाता है। क्या पढ़ा जाता है, खड़ानन के नाम से आप इसको संबोधित करते हो। क्योंकि एक आपने चौपाई सुनी होगी रामायण में, जब रामचरितमानस आपने देखी होगी तो रामचरितमानस में बताया गया है कि जय 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 गिरिराज किशोरी, जय महेश मुख चंद चकोरी, जय गज बदन खड़ानन माता,
देखिएगा, जय गज बदन खड़ानन माता, यानी यहां पर आपने देखा जगत जननी दामिनी दुत गाता, यानी जो अंतिम लाइन है जगत करके कि जगत जननी दामिनी दुत गाता, तो मेन लाइन ये लाइन देखिएगा कि जय गज बदन सड़ानन, यानी अब इसे सड़ानन नहीं पढ़ोगे, क्या पढ़ोगे, खड़ानन माता पढ़ा जाएगा। तो वहां से भी इसका आप अर्थ अगर चाहो तो निकाल सकते हो। तो उसी के अर्थ में या कह लीजिए उसी के परिप्रेक्ष्य में ही यहाँ पर बात की गई है। तो अब इसी को याद रखिएगा मित्रों कि इसका जो उच्चारण है यह आपका कभी भी सा नहीं किया जाएगा। इसका जो उच्चारण है अगर शब्दों के साथ आप पढ़ोगे तो शब्दों के साथ उच्चारण करने में मित्रों इसको आपको खा ही पढ़ना पड़ेगा, याद रखिएगा। अब देखिएगा नियम नंबर 6 आपका कहता क्या है, जैसे आपका नियम नंबर 5 था बिल्कुल उसी तरह से 6 भी है, कोई परिवर्तन नहीं है। उसमें आपने देखा था कि शब्द का दूसरा अक्षर आपका तीसरा हो। यहाँ पर क्या है कि अगर आपका जो दूसरा शब्द है वह किसी भी वर्ग का क्या हो, 5वां अक्षर हो। अगर किसी भी वर्ग का 5वां अक्षर हो तो समझिएगा संधि जो बनेगी यहाँ पर वो आपकी व्यंजन संधि बननी है, यानी जो संधि बनेगी व्यंजन संधि। और जब मित्रों आपसे कहा जाए कि इसका संधि विच्छेद करिए तो संधि विच्छेद करते समय जो आपका ये 5वां है ये अपने ही वर्ग के पहले में परिवर्तित हो जाएगा। बस वहां तीसरे का परिवर्तन पहले में होता था, यहाँ 5वें का परिवर्तन आपका किसमें हो जाएगा, पहले में हो जाएगा। और जब भी आपको दूसरा वर्ण मिलेगा वह किसी न किसी वर्ग का 5वां वर्ग अगर आपको मिलता है तो मित्रों समझिएगा कि जो संधि बननी है आपकी कौन सी, व्यंजन संधि बननी है और कोई परिवर्तन इसमें आपको नहीं करने हैं। आइए उदाहरण देखते हैं। पहला उदाहरण मैं इसी को लेता हूं, खड़ानन हो गया। इसके बाद आपका जो लिखा है खड़यंत्र हो गया, दूसरा है वांग्मय हो गया, अगला है आपका दिनांक, ठीक है, खड़मुख, ऐसे लिख देता हूं, खड़मुख, चिन्मय, मृण्मय। देखिएगा ये उदाहरण आपके सामने मैंने लिखे हुए हैं। अब इन उदाहरणों में आप देखोगे तो ये आपको जो मिल रहा है यह आपका क्या मिल रहा है कि ता, था, डा, धा, ये ता वर्ग का है ना, तो ता, था, डा, धा का आपको मिल रहा है। तो इसका मतलब यहाँ पर जो बनेगा खड़ानन लिखा है तो ये बन जाएगा आपका मित्रों षटधन आनंद बराबर खड़ानन बन जाएगा। खड़यंत्र लिखा है तो षटधन यंत्र बराबर खड़यंत्र बन जाएगा। वांग्मय लिखा है तो वांग गा नहीं है, अंगा है, यानी का, खा, गा, घा, अंगा। तो इसका मतलब यहाँ पर ये बन जाएगा वांग्मय है। तो इसका मतलब यहाँ पर जो बन जाएगा आपका वांग्मय में वाकधन मय बराबर वांग्मय बन गया। दिनांक लिखा है तो ये भी अंगा है तो बनेगा दिक्धन नांक बराबर क्या बन जाएगा, दिनांक। सामुक लिखा है तो टा, ठा, डा, धा, अड़ा, यानी क्या है टा, ठा, डा, धा, अड़ा में आपको लेकर रहा हूं। तो यहाँ पर देखिएगा सामुक लिखा है तो बनेगा आपका षटधन मुख बराबर सन्मुख बन जाएगा आपका। चिन्मय लिखा है तो आपने देखा ता, था, दा और इसके साथ साथ ता, था, दा, धा, ना, यानी आपका 5वां मिल रहा है तो बनेगा चितधन मय बराबर चिन्मय। मृण्मय लिखा है तो बन जाएगा सीधे सीधे आपको पता है टाठा डाढ़ा आड़ा की बात कर रहा है तो मृत धन मय बराबर मृण्मय आपके सामने बनकर आ गया दोस्तों। यानी सीधे सीधे आपको जो ध्यान रखना है वह वर्ग के
पांचवें अक्षर का आपको ख्याल रखना है। अगर किसी भी वर्ग का आपको पांचवा अक्षर दूसरे कोई शब्द लिखा हो, शब्द में जो दूसरा आपका वर्ण है वह किसी भी वर्ग का पांचवा हो, तो समझिएगा संधि कौन सी मित्रों बनेगी, व्यंजन संधि। और संधि विच्छेद करते समय पहले का परिवर्तन हमेशा, पांचवें का परिवर्तन हमेशा किसमें मित्रों, पहले में कर दीजिएगा, वहीं आपका संधि विच्छेद बन जाएगा। तो मित्रों मुझे उम्मीद है कि आपको व्यंजन संधि अच्छे से समझ में आई होगी। और मित्रों जो हम कल से शुरुआत करेंगे वह विसर्ग संधि की शुरुआत करेंगे। और अगर आपको मित्रों मेरा वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को आप शेयर करें, इसके साथ ही साथ लाइक करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। और अगर आपको कुछ प्रतियोगिता में भाग लेनी है तो रोज 9:30 बजे रात को कुछ प्रतियोगिता मेरे टेलीग्राम चैनल पर होती है, वहां पर आप इस पे भाग ले सकते हैं। तब तक के लिए मित्रों धन्यवाद, नमस्कार।